MCQ नंबर 41। देखें, इसमें हमें एक्स क्यूब की इंटीग्रेशन निकालनी है और उसको इंटीग्रेट करना है फ्रॉम 0 अप टू 1। तो यहाँ पे पावर रूल इन्वॉल्व हो जाएगा। पावर रूल मैनी टाइम्स हम पहले सीख चुके हैं कि अगर पावर 3 के नीचे कोई बेस हो x और उसका बेस का डेरिवेटिव जो कि 1 बन रहा है वो अवेलेबल हो, तो ऐसी सिचुएशन में हम फंक्शन की गिवन पावर 3 में 1 को ऐड कर देंगे और रिजल्टिंग पावर 3 प्लस 1 पे डिवाइड कर देंगे। तो इस तरह से इसका आंसर क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब विद रिस्पेक्ट टू x विल बी इक्वल टू x4 डिवाइडेड बाय 4। अब आपने इसको इंटीग्रेट करना था फ्रॉम 0 टू 1, तो हम यहाँ इसको इंटीग्रेट कर देते हैं फ्रॉम 0 टू 1। तो 1/4 कांस्टेंट है, इसको साइड पे किया। सबसे पहले अपर लिमिट अप्लाई होगी 1 की पावर 4, फिर नेगेटिव साइन लगाएंगे, फिर लोअर लिमिट अप्लाई होगी तो x4 की जगह 0 पावर 4 आ जाएगा। 1/4, 1 की पावर कोई भी हो आंसर 1 आता है, 0 की पावर कोई भी हो आंसर आपके पास 0 आता है। तो ये हुआ 1/4 मल्टीप्लाइड बाय 1, दैट इज 1/4। चार्ली ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। MCQ नंबर 42, साइन x की इंटीग्रेशन करनी है फ्रॉम 0 टू π/2। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो दैट ये साइन x की जो इंटीग्रेशन होती है विद रिस्पेक्ट टू x, इसका फॉर्मूला होता है इक्वल टू माइनस कॉस x। अब 0 टू π/2 आपने जाना है तो यहाँ पे लिमिट अप्लाई हो जाएगी 0 टू π/2। नेक्स्ट सबसे पहले अपर लिमिट अप्लाई होगी, कॉज ऑफ π/2 लिखेंगे, फिर नेगेटिव साइन लगाएंगे, फिर लोअर लिमिट यानी x की जगह 0 पुट हो जाएगा। तो ये जो है आपके पास कॉस π/2 0 होता है, कॉस 0 1 होता है, उसके बाद 0 - 1 इज इक्वल टू -1। सो फाइनल आंसर इज माइनस इंटू माइनस प्लस 1। अल्फा ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 43, 0 से 1 तक 3 माइनस एक्स की इंटीग्रेशन करके हमने दिखानी है। तो आप जरा देखें, यहाँ गौर करें, इंटीग्रेशन तो होगी फ्रॉम 0 टू 1। अब ये जो आपके पास फंक्शन है 3 माइनस एक्स, होल पावर इसकी 1 है और पावर के अलावा जो बेस का फंक्शन है यानी 3 माइनस एक्स, उसका डेरिवेटिव बनता है -1, लेकिन डेरिवेटिव पीछे अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो इस -1 को पीछे अवेलेबल करवाने के लिए हम खुद से जो है तो इस डेरिवेटिव को पीछे अवेलेबल कराने के लिए मैं कह रहा था कि पीछे -1 को अवेलेबल कराने के लिए खुद से -1 से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। डिवाइड वाले -1 को बाहर लिख दिया हमने और अंदर ये सारा जो है एक्सप्रेशन बैलेंस हो के पावर रूल के इक्वल आ जाएगी, यानी गिवन पावर में 1 ऐड और फिर न्यू पावर 1 + 1 पे डिवाइड और साथ इंटीग्रेशन अप्लाई हो जाएगी, लिमिट अप्लाई हो जाएगी फ्रॉम 0 टू 1। तो ये बना आपके पास 3 माइनस एक्स होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो 2 को साइड पे लिख देते हैं, 0 टू 1 अब लिमिट अप्लाई कर देते हैं। सबसे पहले हम अपर लिमिट अप्लाई करेंगे, 3 - 1 हो जाएगा अपर लिमिट, इसका स्क्वायर, फिर नेगेटिव साइन लगाएंगे, फिर 3 माइनस लोअर लिमिट, x की जगह 0 पुट हो जाएगा। तो -1/2, 3 - 1 होता है आपके पास 2, 2 का स्क्वायर आ गया 4 और ये यहाँ से 3 - 0 इज 3, तो -3 आ जाएगा। नाउ यहाँ पे आप देखें -1/2, 4 - 3 होता है इक्वल टू 1, तो फाइनल आंसर इज -1/2। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इसके ऑप्शंस में कुछ मिस्टेक है। ठीक है, तो चार्ली ऑप्शन इसका नहीं बन रहा, करेक्ट ऑप्शन इज -1/2। इसके बाद MCQ नंबर 44 देखें, एक फार्मूला हमने पढ़ा था कि अगर आपके पास इंटीग्रेशन में फ्रैक्शन इस तरह से इन्वॉल्व हो कि नीचे जो सा फंक्शन है उसकी होल पावर 1 हो और ऊपर जो बेस का फंक्शन है विदाउट पावर उसका डेरिवेटिव अवेलेबल हो, तो ऐसे फंक्शन को इंटीग्रेट करने के लिए उसकी जो बेस होती है डिनोमिनेटर की, उसका नेचुरल लॉग लिखा जाता है। तो अब आप देखें जरा, गिवन क्वेश्चन में नीचे x इन्वॉल्व है, x का डेरिवेटिव 1 बनता है, ऊपर अवेलेबल है, तो इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस सी, बीटा ऑप्शन। MCQ नंबर 45, cos 5x देखें, cos ऑफ 5x dx, पहली बात कि cos 5x की इंटीग्रेशन होती है sin 5x और जो एंगल का डेरिवेटिव होता है उस पर हम डिवाइड कर देते हैं, इस लिहाज से इसको रीअरेंज करें तो 1/5 कांस्टेंट अलहदा, sin 5x और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, बीटा ऑप्शन।
MCQ नंबर 46। आप जरा देखें इस क्वेश्चन में a पावर x है, नेचुरल लॉग ऑफ a है, ठीक है। तो आपने देखना है कि ये जो 4 ऑप्शंस हैं इनमें से किस फंक्शन को डिफरेंशिएट करें तो ये इंटीग्रेंड हमें मिल जाएगा, यानी किस फंक्शन को डिफरेंशिएट करें कि ये मिल जाए। दूसरे अल्फाज में आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं, चैप्टर नंबर 2 में एक कंसेप्ट आपने पढ़ा था ax का डेरिवेटिव, इसको मैंने एक्सप्लेन किया था कि सबसे पहले पावर का डेरिवेटिव लिखना होता है, फिर बेस नंबर जो होता है a उसका नेचुरल लॉग आता है और आखिर में पूरे का पूरा फंक्शन खुद आ जाता है। तो ये बेसिकली क्या बना, नेचुरल लॉग ऑफ a मल्टीप्लाइड बाय a पावर x। अब इसकी इंटीग्रेशन चाहिए विद रिस्पेक्ट टू x, तो दोनों साइड पे आप इंटीग्रेट कर दें ax प्लस b, ये डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करेंगे, यहाँ इंटीग्रेशन ax प्लस c आ जाएगी, तो अल्फा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हुआ। MCQ नंबर 47, इसमें जो है आप सबसे पहले इंटीग्रेशन का साइन डालें, इस x को अंदर ले जाके मल्टीप्लाई करवा दें, x इंटू स्क्वायर रूट x और साथ में आ जाएगा dx, फिर प्लस उसके बाद आ जाएगा x वन जार x और dx। तो इंटीग्रेशन हमने सबके साथ अलग-अलग लिख दी, स्प्लिट करके लिख दिया। अब आप देखें इन दोनों की बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। स्क्वायर रूट का मतलब होता है ना इस x के ऊपर तो 1 है और स्क्वायर रूट का मतलब है पावर 1/2, तो 1 प्लस 1/2 होगा यहाँ पे, और यहाँ डायरेक्ट पावर रूल आ जाएगा, इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी 1 प्लस 1 और 2 पे डिवाइड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे आपके पास बन जाएगा 3/2 dx और ये एज इट इज लिखते चले जाएंगे। ये देखें 1 प्लस 1/2, इसको जब आप ऐड करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ये आंसर आ जाएगा 3/2। अब इधर दोबारा पावर रूल लग जाएगा, विदाउट पावर जो फंक्शन है बेस का वो है इक्वल टू x, x का डेरिवेटिव 1 पीछे अवेलेबल है तो फंक्शन की गिवन पावर 3/2 में 1 ऐड कर देंगे और इसी रिजल्टिंग पावर पे हम डिवाइड कर देंगे, बाकी सारी टर्म्स एज इट इज हूबहू आती चली जाएंगी। तो 3/2 प्लस 1 का एलसीएम लेंगे 5/2 आता है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब आप प्रॉपर्टी लगाएंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 2 होल प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो इस लिहाज से इसका बीटा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हुआ। उसके बाद है एमसीक्यू नंबर 48। आपको याद होगा चैप्टर नंबर 2 में आपने एक फॉर्मूला और रिजल्ट याद किया था, डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स ऑफ x इक्वल्स 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एंगल स्क्वायर्ड। तो इसको दोनों साइड्स से इंटीग्रेट करें विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करेंगे, तो रिक्वायर्ड इंटीग्रेशन जो है वो आ जाएगी इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x, चार्ली ऑप्शन। एमसीक्यू नंबर 49, आप जरा देखें कि जब आपके पास, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि जब आपके पास इंटीग्रेशन में फ्रैक्शन इस तरह से इन्वॉल्व हो कि डिनोमिनेटर में फंक्शन f ऑफ x होल पावर 1 के साथ हो और ऊपर इसका डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो, तो ऐसे फंक्शन को इंटीग्रेट करने के लिए डिनोमिनेटर में बेसिक फंक्शन का नेचुरल लॉगरिथम लिखा जाता है। अब आप जरा देखें गिवन क्वेश्चन को हम यूं लिख सकते हैं, ये जो x है उसको ऊपर 1/x करके लिख दिया, नीचे नेचुरल लॉग ऑफ x और dx। अब ये फंक्शन है नेचुरल लॉग ऑफ x, इसका ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है, इसका डेरिवेटिव बनता है 1/x, तो नीचे f ऑफ x मौजूद है, यानी f ऑफ x इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x और f प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू 1/x। तो ये क्या होगा, डिनोमिनेटर वाले फंक्शन का नेचुरल लॉग, तो ये डबल नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस c। इस लेक्चर का लास्ट एमसीक्यू नंबर 50, ये जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने किया था प्रीवियस स्लाइड के ऊपर, ये मैंने बताया था कि ये जो इंटीग्रेशन होती है ये इक्वल आती है tan इनवर्स ऑफ x के। तो अब यहाँ पे जो है इंटीग्रेशन करनी है, लिमिट है फ्रॉम 0 to 1, तो सबसे पहले अपर लिमिट अप्लाई होगी, ये बनेगा tan इनवर्स x की जगह 1 आ जाएगा, माइनस लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे तो x की जगह 0 आ जाएगा। tan इनवर्स ऑफ 1 होता है 45 डिग्रीज यानी π/4, tan इनवर्स ऑफ 0 होता है 0, तो फाइनल आंसर विल बी π/4, अल्फा ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन।